अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन जो है उसकी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट के अंदर उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो डाईवैलेंट है। लेकिन कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो टेट्रावैलेंसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है इस थ्योरी का जो मतलब इसकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। ये टॉपिक आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है, जब आप वेस्पर वीबीटी के बाद हमने जो वेस्पर वीबीटी में जो लिमिटेशन थी उनको फुलफिल करने के लिए हमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी हमें हेल्प से हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया था। तो इसलिए ये टॉपिक सिर्फ वहाँ पार्ट 2 में रिवाइज हो रहा है। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी शेप डिफरेंट होती है उनको हमने इंटरमिक्स करना है, और इंटरमिक्स करके उतने ही सेम यानी इक्वलेंट जितने इंटरमिक्स करेंगे उतने ही आपने नए ऑर्बिटल बनाने हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम। उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसलिए हम कहते हैं जनाब कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हम डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम। क्योंकि अगर हम कार्बन के टेट्रावैलेंसी की बात करेंगे उसमें एक एस है, 2s, और 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। उन सब के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक है सबके अंदर। तो इन चारों के जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो होना ये कॉन्सेप्ट था, ये एक चीज कन्फ्यूजन थी कि कार्बन का जो एस ऑर्बिटल है उसका बॉन्ड और जो पी के ऑर्बिटल है उन बॉन्ड की एनर्जी या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों जो कार्बन के बॉन्ड हैं वो एक ही जैसे हैं। तो वहां से भी हमें इस थ्योरी से मदद मिलती है कि वो जो 4 ऑर्बिटल हैं कार्बन के एस और 3p, या जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद दोबारा उतने ही ऑर्बिटल बनाते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, जो जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है ऐसे। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स जो हमारी बुक पार्ट 2 में डिस्कस की गई हैं, उसमें sp3, sp2 और sp है। तो ये जो sp3 sp ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे आपको नाम से नजर आ रहा है कि इसमें एक s है और 3 क्या है जी, p ऑर्बिटल्स। तो हम इसको अगर डिफाइन करें, हम कहते हैं ना इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, और दोबारा से रीजनरेट करते हैं, एक s और 3p है तो 4 हमारे पास बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होती है। इनको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरह हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट के अंदर। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2px 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन और 2pz इसका एम्प्टी। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाईवैलेंट है, जबकि हमने पढ़ा कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो यहां से 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2pz में चला जाता है, और हमारे पास 2s में 1, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 1। अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ पे कार्बन अब टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन भी आगे इसी बुक के अंदर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रमोट हुआ इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz, ये एनर्जी कहाँ से आई। बेसिकली जब कार्बन डाईवैलेंट होता है, जब दो कार्बन बॉन्ड बना रहा था डाईवैलेंट, उस वक्त जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है वो एनर्जी इतनी होती है कि 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2pz के अंदर जो है वो चला जाता है। इस तरह से अब कार्बन के ये जो 4 अनपेयर्ड जो उसके ऑर्बिटल पड़े हुए इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चारों ऑर्बिटल एक s और 3p आपस में इंटरमिक्स होते हैं और 4 सिमिलर sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। उन सब के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, एक 2s, 2px, 2py और 2pz, ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद 4 एक जैसे, मिलने से पहले इनकी एनर्जी और शेप क्या थी, डिफरेंट, और जब ये इंटरमिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम। और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये बनते हैं, और इन सब के अंदर क्या है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन है।
और ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं जब आपस में ओवरलैप करते हैं इस तरह से तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और एंगल बनता है जी 109.5 का, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन का बनता है। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब ये मीथेन है जी, पहला अल्कीन क्लास का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर। मीथेन में कार्बन है जी, ये कार्बन है, जो इसकी ज्योमेट्री है वही मीथेन की। कार्बन जो है इसके 3-4 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हैं, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। और मीथेन के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किस में आता है जी 1s के अंदर। और इस चारों s ऑर्बिटल आपस में करते हैं हेड टू हेड कह लें या लीनियर ओवरलैप कह लें, कि ये sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, जिसके रिजल्ट में जब ये लीनियर ओवरलैप करते हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ये हमारे पास, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ ये टेट्राहेड्रल बनती है जी ज्योमेट्री। और सारे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या आता है सिग्मा, इसलिए हम कहते हैं मीथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ड्यू टू कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s लीनियर या हेड टू हेड जब ओवरलैप होती है तो ये आपके पास का स्ट्रक्चर बनता है, एंगल वही 109.5 का। तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। ये है एग्जांपल हमारे पास मीथेन की। अब दूसरी एग्जांपल आती है हमारे पास, वो है इथेन की। ये दो टेट्राहेड्रल जो है इस तरह से आपस में, क्योंकि मीथेन के अंदर 2 कार्बन है तो 2 टेट्राहेड्रल इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, और इनमें 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, और ये आपके पास ये इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इसका सिंपल मॉलिक्यूल बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है हर कार्बन के साथ, और हम कहते हैं कि इनके अंदर 6, इथेन के अंदर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन जो हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, और 1 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान में है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इन इथेन मॉलिक्यूल 7 सिग्मा बॉन्ड टोटल बनते हैं, उसमें से जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन ये वाला, ड्यू टू ये sp3, और ये क्या है आपके पास s ओवरलैपिंग, यानी sp3s ओवरलैप, sp3s, 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 और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन कार्बन के दरमियान ड्यू टू sp3 लीनियर ओवरलैप। इस तरह से ये 2 टेट्राहेड्रल आगे इस तरह से कनेक्ट हो गए। अगर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते जाएंगे उनमें इसी तरह से ये जो टेट्राहेड्रल आपस में कनेक्ट होती जाएंगी, और इस तरह से हमारे पास ये ज्योमेट्री बनती जाएगी। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको फॉलो करते हैं। ये बेसिकली हमें टेट्रा वैलेंसी जो कार्बन की उसको फुली सेटिस्फाई एक्सप्लेन करती है। थैंक यू।